नायक जी, सिवान बिहार के पूर्व सांसद एवं माफिया डॉन शहाबुद्दीन एवं अन्य माफियाओं के खिलाफ आपने पिछले दिनों साक्षात्कार किया था। उससे तिलमिलाकर शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ जफर इमाम ने आपको व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी है। क्या प्रतिक्रिया और क्या असर है इस धमकियों का आप पर? देखिए, इन कुत्तों के धमकियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। मैं हाथी की तरह लहरा के चल जाता हूँ, ये भोगते रहते हैं, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, चाहे ब्रजेश सिंह माफिया हो। ये सब माफिया नहीं, सब चूटा चूटी हैं साले। ऐसे ही आदमी को धोखे से मारने का काम इन लोगों ने किया। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री यूपी के सीएम की हत्या की साजिश, माननीय हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश युवा, जो उनको ये साजिश का मैंने खुलासा किया था। इससे तिलमिला गया, क्योंकि मैंने जूते की माला भी इन माफियाओं को पहनाया, विजय मिश्रवा भी इसमें था, उसको भी पहनाया मैंने और दाऊद इब्राहिम को मैंने पहनाया, सबको पहनाया। तो ये जफर इमाम लिखा है 2 डेज एगो, शहाबुद्दीन साहब के बारे में ना बोलिए नहीं तो ठोका जाओगे, समझे? ये देखिए, ठोका जाओगे। तो मैंने बोला, मैंने इसका रिप्लाई दिया, न्यायिक की आवाज से गया रिप्लाई 1 डे एगो। शहाबुद्दीन का पाला अभी राकेश न्यायिक से नहीं पड़ा है, पिछवाड़े में लगेगी, अगवाड़े से धुआं निकलेगा। फिर ये जफर इमाम बोल रहा, तेरा भी वही हाल होगा जो सिवान में चंदा बाबू के बेटों का हाल हुआ था, तेजाब कांड, समझा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? दोबारा नहीं समझाऊंगा। फिर ये बोल रहा है, तू कभी शहाबुद्दीन साहब, सिवान में शहाबुद्दीन को लोग साहब बोलते हैं, पता नहीं कहाँ के साहब हैं ये चपरासी साले। साहब के सामने देखना नहीं है, तेरे जैसा उनके जब जाते हैं ना तो पैंट गीली हो जाती है। अगर कुछ बोलते हो उनके खिलाफ तो कफन खरीद कर रख लेना, गुड बाई। मैंने लिखा, तुम हरामजादे कफन की बात कर रहे हो, मैं शहाबुद्दीन को और तुमको दफन कर दूंगा। कोई माटी देने वाला नहीं मिलेगा और मिलेगा। 40 माह तो दूर की बात हो गई, जब मैं मूतूंगा तो तुम्हारा शहाबुद्दीन साहब देखेगा। तुम अपने लिए और शहाबुद्दीन के लिए कफन खरीद कर रख लो। मैं हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और तुम और शहाबुद्दीन यजीदों के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हो और यजीद हो। बेटा, तेरा और शहाबुद्दीन का दिया जो है वो बुझा दूंगा। साले इतना लात मारूंगा शहाबुद्दीन को और तुम्हें चप्पल मारूंगा। तो ये मैंने इनको रिप्लाई दिया। मैंने कहा, शहाबुद्दीन और तुम्हारा भी वही हाल होगा। मैंने ये जवाब दिया। ये पूरा आप देर तक लीजिए, कायदे से लीजिए, साफ साफ आवे।
ये जो इसमें इसने जो है कहा है चंदा बाबू सिवान के रहने वाले हैं, व्यापारी हैं। इनके 4 बेटे थे। एक मानसिक रूप से वो जो है सीपी का पेशेंट है, छोटा बेटा, और 3 बेटे जो है कारोबार में लिप्त थे। शहाबुद्दीन ने ये चंदा बाबू के 2 बेटों को तो तेजाब से नहला कर मार दिया। बिहार में तेजाब कांड के नाम से ये कहानी जाना जाता है। और चंदा बाबू और उनकी पत्नी हैं, आई शहाबुद्दीनवा है। आई देखिए, पहले 2 लड़कों को तेजाब से नहला कर मार दिया। तीसरा लड़के को भी इसलिए नहीं मारा था कि चंदा बाबू से कह रहा था कि 50 लाख दो। और वो लड़का 2 दिन बाद जो है शौच करने के बहाने जो है भाग खड़ा हुआ और एक गन्ने की एक ट्रैक्टर जा रहा था शहाबुद्दीन के, उसी में वो छिप गया। और उसके बाद 6 महीना तक लापता था। उसका बाप सोचा मेरा तीसरा बच्चा भी मर गया, लेकिन इसने आंखों देखा हाल देखा था तीसरे लड़के ने। और इसने जो है जब कोर्ट में इसका बयान जिस दिन था, शहाबुद्दीन ने बहुत कहवाया, डरवाया कि तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा, जो कहो जैसे कहो कर देगा और हमारा नाम मत लेना। लेकिन उस लड़के ने कहा कि हमारे 2 भाइयों को जिस तरह से तुमने मरवाया है, हम बयान देंगे। तो 3 दिन पहले ही कोर्ट में, मतलब बयान देने के पहले ही जो है इसकी हत्या कर दी गई। मुख्य बयान गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन ने करवा दिया। ये बेचारे उनके माँ बाप हैं। ये 3 लड़कों का फोटो लेकर इन्होंने सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया है। अब शहाबुद्दीन क्या है देख लीजिए। देखिए साला चिड़ी मार लगा रहा है, कुल चिड़िया मार वाला राइफल लिया है, उन्हें से चिड़िया मारा जाता है। और कुल साले कोनो हवाई चप्पल में है, कोनो साले सही हैं, सब ऐसा ही पकड़ लिया है। गांव खेती वाले पकड़, थोड़ा देर खिंचवा दो हमारा फोटो। ये वायरल करा यार शहाबुद्दीन ने फोटो। अब जहां तक शहाबुद्दीन की बात है, इनकी गुंडागर्दी की बात है, तो देखिए मैं इसे शहाबुद्दीन को क्या समझता हूं। देखिए, उठ, अरे नहीं साहब मत मारिए, शहाबुद्दीन, अरे उठ रे शहाबुद्दीन, साले बोटी काट दूंगा शहाबुद्दीन। अभी तू हमको जानता नहीं है बेटा, ये बिहारी न बनो जो, ये सब मैं देखा हूँ, गुंडई बिहार का सब जानता हूँ, सबको जानता हूँ। सूरज भान सिंह को भी जानता हूँ, राजन तिवारी को भी जानता हूँ, विधायक सांसद को, और आनंद मोहन सिंह को भी जानता हूँ, और राजीव रंजन यादव, पप्पू यादव को भी जानता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, घबराओ नहीं। अब भाई देखिए, अखिलेश यादव ये पिछले इलेक्शन में 17 में इन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी से किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, गुंडे बदमाशों को नहीं देंगे। जब इनका राज आया, मुलायम सिंह अतीक अहमद को कानपुर सेंट्रल का वादा कर दिए थे, लेकिन अखिलेश ने काम नहीं देंगे। डीपी यादव माफिया जो जेल में है, उसको जो है वादा किया था मुलायम सिंह ने, लेकिन अखिलेश ने टिकट काट दिया। डीपी यादव गाजियाबाद काट दिया। ये देखिए, अखिलेश यादव को अपने ऑफिस में बैठा के मुख्तार अंसारी मुझ पर ताव दे रहे हैं। उनके चाचा का लड़का मंसूर अंसारी है। अखिलेश यादव कैसे देखिए लग रहे हैं इसमें। ये देखिए कैसे माफियाओं से कमरा में मिलते हैं, बाहर कहते हैं टिकट नहीं है, अंदर कहते आओ। ये हाल है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी का ये हाल है। ले लिया आपने। ये देखिए, ये तो है। आई दूसरी बसपा सुप्रीमो का हाल देख लीजिए। आई देखिए, हई अफजाल अंसारी है, गुलदस्ता लिया है, नसीबुद्दीन सिद्दीकिया निकाल दिया गया पटिये से,
भाई मिसबाहुद्दीन है, पहले अफजाल का स्टेनो था, अब भी वही करता है, पूरा अंदर के बाद बाहर, बाहर के बाद अंदर करता है। ये जो है पूर्व विधायक हैं सिकबतुल्ला मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई। ये देखिए उनके नवनियुक्त जो है इन्हों गुंडा बना रहे हैं निशानेबाजी से। अब निशानेबाजी पहले जो है किसी चीज़ पर करते थे, पुतला पर करते थे, अभी सीधे आदमी पर निशानेबाजी लगा रहे हैं। इनका नाम है अब्बास। ये देखिए मायावती का, इनका देखिए मायावती जी कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्तियार अंसारी जी वो जो है दलितों गरीबों का मसीहा है। सामंतवादी ताकतें जो गरीबों का घर द्वार जमीन जत्था छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को मुख्तार गोली मारता है, ऐसे लोगों को मारता है, सामंतवादी ताकतों को। बारे बहन जी ये तमाशा देखिए। और कहीं कि बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी को हम ज्वाइन करा रहे हैं, अफजाल को भी ज्वाइन करा रहे हैं, टिकट देंगे। हो गया भैया, ये लीजिए। और बदले में 51 करोड़ का चंदा अपने भाई से मुख्तार ने भिजवा दिया। 51 करोड़ मायावती ने गिन लिया मशीन से, कहें सही है हिसाब। ये देखिए ये मुछिया जो है इनका लड़कवा था और ऊपर ऐसे कर लेता है। इस साले मोच का ताव दे रहे हो, भोसड़ी के चप्पल गिरी मुख्तार, साले मुख्तार, मुख्तार मुस्काट ये साले का साला माफिया बदन में नहीं। इनको देखिए सूरदास, इलाहाबाद नरेश किंग, बाबू अतीक अहमद साहब, ये धक्का खाते खाते लागा झुलनिया का धक्का, अब बलम गुजरातवा पहुंच गए, गुजरात पहुंच गए भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तिहाड़ जेल तो बहुत नजदीक है, उसको गुजरात जेल में रहना है। अब वो गुजरातियों के बीच में उनका भाषा से इनको समझ भी नहीं आ रहा, बड़ा परेशान है। इनके मैनेजर मेराज अब जा ही नहीं रहे डर के मारे, क्योंकि काउंटर लिस्ट के लिए एसटीएफ खोज रही है। मेराज खान को भी अब नहीं जा रहे हैं, वो हर 3 दिन पर जाते थे गुजरात, टिकट हवाई जहाज का आने जाने कह देते थे। अब मेराज खान जो है दुबक गए हैं, उनका भी इनकाउंटर में नाम है। तर बहुत जंगल थाम लिया होगा, अपना खैनी पोत रहा होगा। जिठे जो है मोछा हिटती है। ये देखो, जाओ साले को 5 चप्पल इसको भी। मरना है तो जीना सीखो, जीने के पीछे मरना सीखो। मुछिया को मारो, मुछिया। अब देखो फटुआ कैसा लग रहा है, मुछिया कबार किया। अब देखो घरिया का मुछिया है, ऐसे कबार लिया हमने, ऐसे मुछ रखो, ऐसे देखो अब कैसे लग रहा है। लगा झुलनिया का धक्का, अतीक गुजरता पहुंच गया। आहा, चलो गुंडाई करते हो आम आदमी के साथ, व्यापारियों का दमन करते हो, जेल में देवरिया में बला के जो है मारते हो व्यापारी को। बार अच्छा आप भी हैं, आइए हाई देखिए हिजड़वा को, हाई रक्तांचल में देखिए कैसे। हा हिजड़ा साला देखो घूंघट काड़ के ब्रजेश सिंहवा है, अरुण सिंहवा इसका नाम है, ब्रजेश सिंहवा है इसका, ब्रजेश ठाकुर नाम है, कई ठो नमो इसका हो गया साला, मतलब ठाकुर का पोछा है। देखो कैसे घूंघट काड़ के नाच रहा है, जरा देखिए इसका ब्लाउज फलाउज खुल पहन लिया, साला गुंडा है कि ये झंडू है रे, झंडू बाम साला, झंडू साले गंडू मर साले को। साले साड़ी पहन के नाच रहा है, साले लौंडिया बन के गया था, गांड फट रही थी तेरी साले, हैं तेरी अपने दुश्मनों से गांड फट रही है साले, मेहरानुओं के बीच में साले नाच रहे मादर चोर, चितिया साला साले ठकुराई भोसड़ी को, तेरी माँ की ठकुराई कैसी थी तेरे से ठाकुर भोसड़ी के कितने आएंगे जाएंगे साले। साले गुंडाई कर रहे हैं, सेंट्रल जेल में बैठ कर रंडी खाना बनाओ। इस साला जेल सुपरिटेंडेंट को मुझे देखना पड़ेगा, रेंज के डीआईजी को देखना पड़ेगा, जेल के अंदर जो साला 2 बजे रात तक जो दोहन चल रहा है।
और रंडियों का नाच हो रहा है, दारू का दौर चल रहा है, मुर्गे का टांग चल रहा है, बकरा खड़ा चल रहा है। घबराओ नहीं, सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट और जेलर और डीआईजी रेंज और डीजी जेल बताऊंगा तुम लोगों को। चंद पैसों के लिए पूरे जेलों में तुम लोग मोबाइल चलवा रहे हो, मोबाइल से साला पूरा हत्या बाहर हो रहा है। एक योगी आदित्यनाथ, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह क्या कर लेंगे? इन माफियाओं का क्या कर लेंगे आप बताइए? ये साले 25-25, 30-30 हजार करोड़ के आदमी हैं। मुख्तारबा का लवंडा साला छुटका जो लंदन में घूमता है, दुबई में घूमता है, खाली रंडीबाजी करता है वो। इतना पैसा सारे हैं। जिस रुंगटा ने तुमको सारे बढ़ाया, तुम उसकी हत्या करा दिए, अपहरण कर लिए तुम। विजय मिश्रा झूसी में रखवाया साला, और आज बोल रहा है अरे जहर जगह मारने की योजना थी साले चूतिया विजय मिश्रा है। बने हो बड़का चाणक्य की तरह चुंडी रखे हो साले। देखो झूठे ब्राह्मणों को दिखा रहे हो कि साले हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मणों का हत्या तुमने विजय मिश्रा कराया है। 11 हत्याओं में 9 ब्राह्मण हैं, याद रखना इस चीज को। और मैं ब्राह्मण समाज को भी बताना चाह रहा हूं कि 9 ब्राह्मणों की हत्या 11-302 में इसने कराया है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब यह है जो हिंदू धर्म शास्त्र को कंठस्थ हो, जो ब्राह्मण भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और भगवान का सेवक हो, वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म की पूजा होती है। ब्राह्मण हो तुम साले, एक नंबर के सुअरा साले, चेहरा टेढ़ा साले, पैसा बांट के साले मुर्गा खिला के जनता को भ्रष्ट बनाए हो, दारू पिला के। विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी, तुम भी ये देखिए, जिसे लग रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं, भोसड़ी के पेन रखे चट्टा साले। बचिए नहीं है तो बचिया का रख रे तू। चल, ये ब्रजेश सिंह वहां है। ये देखिए, एक तो बर्खास्त सीओ है, पहले यहीं कैंट में जो इंस्पेक्टर था, मुगल सराय में इंस्पेक्टर था, रतन सिंह यादव। पहले मेरे यहाँ आता था तो जूता बाहर उतार के आता था, श्रीपुर थाने में पोस्ट था ये। रतन सिंह यादव, ये ससुर हमको पोस्ट लिख रहे हैं कि आपने ब्रजेश को नहीं मारा चप्पल, आप ब्रजेश से मिल गए हैं, आप फलाना। रे रतन सिंह यादव भड़ुआ साले, वर्दी अपना लगाए थे ना। आई देखो क्या कर रहा है रतन सिंह यादव, ब्रजेश सिंह का देखो कैसे सुरक्षा पीछे कर रहा है, माला पहना के। बाबू साहब का पैर छूता है ये। रतन सिंह यादव, तुम एक नंबर के भ्रष्ट और कमीने आदमी हो। तुम पुलिस के नाम पर बदनुमा दाग हो, इसीलिए तुमको सरकार ने और पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया। तुमने सपा शासन काल में लूट लिया लोगों को। तुम्हारी गुंडाई साले, वर्दी पहनी गुंडा बंदी हो। आओ तुम्हारी गुंडाई देखते हैं तुम कैसे नौकरी करते हो, क्या करते हो। अब बोलते हो कि ब्रजेश है, ये फोटो क्या बयान कर रहा है साले, सैडोगिरी कर रहा है। बड़ा भारी रतन सिंह आ गया। कायदे से लीजिए रतन सिंह यादव का माला पहनाया है, ब्रजेश सिंह को माला खुद पहनाया है रतन सिंह यादव, तत्कालीन इंस्पेक्टर कैंट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, रतन सिंह यादव बने हो। अब ब्रजेश सिंह का ससुर माला पहनाए के ससुर पैर छू के ही बुलेट प्रूफ जैकेट में सुरक्षा कर रहे हो, बड़ा भारी अहिर के पोंछ बने हो और हमको बदनाम कर रहे हो। साले दोनों को मर साले, चप्पल ठोस गली के मर इसको। दूठ में साला मर गया। 3600 का चप्पल है, मजाक है का, मारने के लिए ना है। आई देखो इधर तक उधर बताओ, ये मारो लाते मार। आई देखो सलमान खानवा का आई सलमान खानवा के देखो मियांवाद। हाई देखो मियांवाद भैया, मंसूर अंसारी इधर हैं
मुख्तार के चाचा की लड़की और सलमान बीच में है, इधर मुख्तार अंसरिया है। ये देखिए फोटो, ये देखिए क्या चल रहा है। ये देखिए सलमान खान इनको रॉबिन हुड मान रहे हैं। बारे सलमान, आए हिरण 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 का शिकार लग रहा है। मुख्तारे से तुम सीखे, और मुख्तार ने ही तुमको पहली बार हिरण खिलाया होगा, हम जानते हैं पूरा है। यो सालो मार साले को सलमान बाबू भी कहाँ गया? अरे साले तो भाग गया। अरे चल सलमान भाई इधर आ। तो साले मुख्तार 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 फट गया फिर। अरे साले दफन कर दो ये सब जितने माफिया देश के हैं। साले योगी आदित्यनाथ हमारे युवा मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सारे साले माफिया एक होगा जब उनके खिलाफ जो है एक अन्य। ये देखिए मुख्तार अंसारी गैंग के साथ सलमान खान, ध्यान से लीजिए इसको। कम हरामी है सलमान खानवा, मरवा दिया सुशांत सिंह राजपूत को। सलमान खान, महेश भट्ट और आदित्य चोपड़ा, हैं ये सब लगा दिए खोपड़ा। चला गया बेचारा दुनिया छोड़ के। गाना गा के हम छोड़ चले हैं दुनिया को याद आए, कभी तो मत रोना। ये देखो सलमान खान का पट से मारो, चप से मारो और मारो, देखा मुछिया उखाड़ो, मिली नहीं रहा तो मुछिया खुद। ये देखो इसका मोछ ऐसे उखाड़ के, ये देखो। अब फोटो देखो मुख्तार अंसारी का, ऐसे हम चाहते हैं मोछ रखो, बकरा का पोछ मत रखो। है बकरा और गदही का पोछ मत बना लो यार, मोछ बनाओ यार। देहिम जान नहीं चले जगन्नाथ जी बड़का भारी भोसड़ी की जो है तुम बने हो मुख्तार अंसारी डान। कहर बन के बरपा हूं, घबराओ नहीं। हम लोग, मैं महात्मा गांधी ये बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं। अहिंसा परमो धर्म मेरा नारा है, अहिंसा परमो धर्म मेरा नारा है। और ईसा मसीह साहब की कुर्बानी से, ईसा मसीह साहब की कुर्बानी, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये नादान है यजीद, ये नादान है यहूदी, इनको माफ कर देना जो उन्होंने सूली पर चढ़ाया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ईसा मसीह किस रूप में प्रसिद्ध है? झूठ को मिलता है सम्मान, यानी माफियाओं को झूठ को मिलता है सम्मान, सत्य को सूली पर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन साहब के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। अब मुख्तार अतीक और शहाबुद्दीन और तमाम जो विजय सिंह जितने यजीद हैं, और आपके जौनपुर का देखिए वो भी है, क्या नाम हुआ है, धनंजय सिंह वहाँ, ये सब जितने यजीद हैं, पापी हैं। विनीत सिंहवा है एक नंबर पापी। ये हाँ, तो ये सबों के खिलाफ मैं हजरत इमाम हुसैन की तरह उनके रास्ते पर चलकर लड़ता हूँ, ठीक है। और मेरा ये नारा था, एक ज़माने में बहुत प्रचलित था, ये जंग आपकी, फैसला आपका, जालिमों से लड़ूं या काशी छोड़ दूं राकेश नाइक। न किसी वोट के लिए न ही नोट के लिए, ये लड़ाई है जालिमों से, भय मुक्त समाज, निडर एवं उज्जवल भविष्य के लिए। आओ मारो मुझे, आओ मारो मुझे, आओ मारो मुझे, क्योंकि मुझे पता है, इल्म है, गुमान है कि वसूलों पर गारांच आए, वसूलों पर गारांच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा रहना है घर तो जिंदा दिखना जरूरी है। निडर समाज एवं लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपराध माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, भू माफियाओं, भ्रष्ट नेताओं एवं आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं का तलबगार आपका ही राकेश नाइक। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले
महात्मा गांधी अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह राजगुरु अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, अशफाक उल्ला खां अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, नौशेरा बॉर्डर पर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताइए सिवान के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भारत के थे, वो सिवान के थे। एक वो थे और एक शहाबुद्दीन साला सिवान का नाम एकदम धो के रख दिया है, अमर रहें। और हमारे सरहद पर भारत माता के सपूत, भारत माता की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति जो गवाए हैं वो अमर रहें। किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, गरीबी से तंग आकर, वो अमर रहें। और न्यायपालिका जिंदाबाद। ऑनरेबल जस्टिस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। श्री अमित शाह जी जो कोरोना से इस समय संघर्ष कर रहे हैं एम्स में, उनकी सलामती की दुआ ईश्वर से मैं करता हूं कि जल्द ही वो ठीक होकर कोरोना को मात देकर हमारे गृह मंत्रालय को संभालें। उनको, वो देश के युवा नेता हैं और हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय जो है इतना युवा व्यक्ति पहली बार संभाल रहा है, सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं, अच्छे हैं, तो वो ठीक हो जाएं। जिंदाबाद अमित शाह की भी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की जय हो, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।